तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बस मैं यहाँ कर रही हूँ ब्रश। और मैं आज पूरी रात नहीं सोई हूँ क्योंकि विहान की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। रात में से बहुत ज़्यादा खांसी चल रही थी, बहुत दिक्कत हुई। मुझसे ना उसकी तकलीफ़ नहीं देखी जा रही थी, बहुत ज़्यादा खांसी चल रही, तो लाल मुंह पड़ गया था उसका। और मैं उसको पूरी रात गोदी में लिए बैठी रही हूँ, और क्योंकि वो नीचे भी उतर नहीं रहा था और मेरे को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उसको ऐसे देख कर। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कपड़े गले, चादर वगैरह जो कल चेंज किया था ना, वो फिर से ख़राब हो गया। इसने उसमें दाल गिरा दिया था विहान ने, और साथ ही साथ ना उसने सुसु कर लिया था एकदम से। उसको ना खांसी आई, तेज सुसु आ गई थी, तो वो रोक नहीं पाया। तो बस अभी मुझे धुलना है कपड़े ब्रश करके। तो बस यहाँ पे ना एक साइड मैंने खीर के लिए दूध लिया है, तो वो दूध रख लिया है और गर्म होने के लिए। और एक साइड हमारा जो रेगुलर हम दूध लेते हैं ना, वो मैंने गर्म करके रख दिया है। और अभी खाना आज बनना नहीं है क्योंकि विहान के पापा को काम है थोड़ा सा यहीं का, तो वो आके खा जाएंगे। क्योंकि उनका कहना था कि तुम पूरी रात नहीं सोई तो थोड़ा सो लो। तो बस मैं यहाँ पे मेरी ना सारी क्लीनिंग हो गई थी इन्हीं के सामने। जाते जाते इनको चाय वगैरह दी और मैंने क्लीनिंग कर ली थी इन्हीं के सामने, क्योंकि फिर ये जाते तो मैं थोड़ी देर कर नहीं पाती जब तक ये पहुँच नहीं जाते वहाँ ऑफिस। और यहाँ देखिए मैंने ना ओरेन भी नहीं डाली आज, क्योंकि हमारे यहाँ ना देवउठनी ग्यारस नहीं होती, सिर्फ हम लोग फास्ट रखते हैं। और बाकी हमारे यहाँ लिखने और ग्यारस कहते हैं ना, इससे तो हमारे यहाँ नहीं होती है, कुछ भी नहीं रंगोली डालते। तो मैंने नहीं किया, कल की डली रहने दी। और यहाँ मैं कर रही हूँ प्रेस। मैंने बोला जब तक क्या करूँ, तो मैंने सोचा प्रेस का काम निपटा लूँ। और कपड़े मैंने पहले ही धो के डाल दिए थे इनके सामने, तो ये निथर रहे हैं कपड़े, फिर इनको सुखाने जाऊँगी। तो बस मेरे कपड़े भी धुल गए थे और क्लीनिंग इनके सामने हो ही गई थी। तो फिर ये गए थे, तो मैंने बोला अभी तो मैं नहा नहीं सकती, तो मैंने बोला कि अब जब तक मैं प्रेस निपटा लेती हूँ। तो मेरे प्रेस हो गया है कपड़ों पे। और यहाँ विहान भी सो रहा है, उसकी नींद लगी हुई है अच्छे से अभी। तो जब तक विहान सो रहा है तब तक मैं सोच रही हूँ कि पहले कपड़े फैलाऊँ और बस पानी गर्म हो जाए तो मैं नहाने जाऊँ। जब तक बेचारा पूरी रात नहीं सोया ना, तो अब थोड़ा सोया है। और मैंने ना इसे अजवाइन की पोटली बनाकर और इसके सीने में सेक दिया था, तो थोड़ा आराम था इसे। तो बस यहाँ देखिए मेरी हो गई है पूजा। और यहाँ पे लाइट गोल है, और यहाँ तो जब चाहे लाइट गोल होती है, और अब कब आएगी पता नहीं। तो बस यहाँ पे मेरी और ना इसके बाद मैं बनाने जाऊँगी खीर। बस ये जल सिरा दूँ, पूरे घर में छिड़क दूँ, और फिर बस उसके बाद मैं जाऊँगी खीर बनाने के लिए, और जिसमें भगवान जी को भी भोग लग जाएगा और साथ ही साथ फलाहार के लिए भी हो जाएगी खीर। यहाँ मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर, और लाइट अभी भी गोल है। और इस साबूदाने की खीर की रेसिपी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ ट्रिक के साथ। कि कई लोग बोलते हैं ना कि हमारे दूध फट जाता है, किसी का मतलब खिले खिले से चिपक जाते हैं, जल जाते हैं, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छी खीर बनेगी, बिल्कुल दानेदार। तो मैं आपको नेक्स्ट उसमें ब्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ। तो ना मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत रखूं, पर इन्होंने परमिशन नहीं दी। क्योंकि मैं पहले सैटरडे का फास्ट रखती थी और सुंदरकांड करती थी। सुंदरकांड तो मैं अभी भी करती हूँ, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इन्होंने बंद करा दिया था। क्योंकि जून में आप लोगों को पता है कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बंद करा दिया था। तो अभी मैंने बोला, तो इन्होंने बोला कि नहीं, व्रत तो मैं नहीं रखने दूँगा। तो मैंने बोला क्या मैं कन्याओं को खीर खिला सकती हूँ शुक्रवार के शुक्रवार। तो इन्होंने बोला हाँ। जब मैंने बोला कि मेरे यहाँ कोचिंग के लिए कन्याएँ आती हैं, तो मैं उनको खीर ही खिला दूँ, तो बोलने लगी ठीक है, तो मैं खाना खिलाना तुम वो भी खिला दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर फास्ट मत रखो। तो बस मैं यहाँ उनके लिए बना रही हूँ खीर। हालांकि आज मैंने एकादशी का व्रत तो रखा हुआ है दोनों टाइम का, तो बस इन्होंने बोला एक दिन तो चल जाएगा, अब डेली नहीं। क्योंकि मुझे ना, मैं सोच रही हूँ मैं सैटरडे का फास्ट फिर से चालू कर दूँ, क्योंकि मुझे रखना है वो फास्ट। और तो इन्होंने बोला कि दोनों में से कोई एक दिन रखने दे सकता हूँ, दोनों दिन नहीं। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक मैं यही कर सकती हूँ कि मेरे यहाँ कन्याएँ तो आती हैं, तो मैं उनको खीर बना कर खिला दूँ। तो बस मैंने सोचा कि ये सबसे अच्छा है। तो मेरा ना बहुत मन था, तो मैंने बोला कि इसलिए मैंने शनिवार को, अब वो सॉरी शुक्रवार को, अब मैं ना ऐसे ही किया करूँगी कि हर शुक्रवार शुक्रवार मैं खीर बना के, कभी खाना बना के खिला दूँ कन्याओं को। तो देखिए मेरी खीर बनकर हो गई है रेडी, और बस इसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। बच्चे आएंगे तो दूंगी फिर उनको। और मैंने भगवान जी को भी भोग लगा दिया है खीर का। और देखिए कितने अच्छे खिले खिले दाने लग रहे हैं इसके अलग अलग। तो बस मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, पर अभी आप लोग आ जाइए खाने के लिए खीर।
तो देखिए बस मैं यहाँ पे कर रही हूँ विहान की मालिश और बस पैरों की मालिश कर दी है मैंने और बस यहाँ पे और हाथ वगैरह में और करना है, सर में मसाज करनी है थोड़ी सी। और पता है ये ना क्या बोलते हैं, आज एकादशी है तो सॉरी आप सभी को एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भूल ही गई थी बातों बातों में, और मतलब ना नींद भी नहीं हुई है ना, तो इतना अजीब लग रहा है ना। अब मैं कब सो पाऊँगी मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि काम इतने सारे रहते हैं ना, चाहे आप एक रहो चाहे दो रहो, जितने भी लोग रहो, काम उतने ही होते हैं। बर्तन झाड़ू पोछा कपड़े खाना सब आपको करना ही होता है, तो ऐसा हो जाता है। और बस उसके बाद मैं फिर बच्चे आ जाएंगे तो उनको पढ़ाऊँगी कोचिंग। मैंने सोचा इसकी मालिश और कर दूँ, इसको तैयार कर दूँ फिर बस। और ये बहुत परेशान करता है, कहीं इधर भागेगा कहीं उधर भागेगा, कहीं ये लेगा कहीं वो लेगा, बहुत परेशान कर देता है। बस यहाँ विहान की मालिश हो गई तो मैं इसको तैयार भी साथ ही साथ कर ही देती हूँ, कपड़े वपड़े चेंज कर देती हूँ। तो बस यहाँ मैं इसको पहले लगा रही हूँ ओडोमॉस, फिर पहनाऊँगी कपड़े। और क्योंकि मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा है ना, तो मैं पहले डेली इसको दोनों टाइम ऐसे ओडोमॉस लगा देती हूँ। तो ये लिक्विड वाला बहुत अच्छा रहता है, लिक्विड फॉर्म में जो आता है ना, बहुत अच्छा रहता है ये। हेलो, कैसे हो आप कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ। मैं तो अच्छा हूँ। आप भी अच्छी होगी। आप भी अच्छी होगी। मम्मा ने मालिश कर दी है, मम्मी ने मालिश कर दी है, तैयार भी कर दिया है, तैयार भी कर दिया है। मैं राजा बेटा बन गया हूँ। मैं राजा बेटा बन गया हूँ। राजा बेटा हो कि रानी बेटी हो? रानी बेटी। बस यहाँ पे लाइट अभी भी राजा गोल है, बेटा। अभी भी नहीं आई है लाइट यहाँ पे, तो अब देखो कब तक आती है। और बस चलिए इसको तैयार तो कर दिया है मैंने। और आज एकादशी है तो मेरा ना मन नहीं कर रहा कि मैं फलाहार वगैरह करूं, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही। एक दो बार चाय पी ली ना तब तो भूखी मर गई है। और आज मतलब मेरा ऐसा था ना कि मेरा वरलक्ष्मी व्रत रखने का बहुत मन कर रहा था, पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और मैं शनिवार का सुंदरकांड करती हूँ और साथ में शनिवार का फास्ट रखती हूँ मैं, तो वो अभी मैंने बंद कर दिया था जून में जब तबीयत ख़राब हुई थी। तो इन्होंने छुड़वा दिया कि जब अच्छी हो जाओ, मम्मी ने कि जब अच्छी हो जाए तो रखना। तो बस मैं सुंदरकांड का पाठ तो हर शनिवार को करती हूँ, पर मैंने सोचा फिर मेरा मन नहीं मान रहा था, मुझे बहुत इच्छा थी वैभव लक्ष्मी का व्रत रखने की, पर वो तो अभी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं बेटा, 2 मिनट रुको। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे यहाँ कन्या आती है, मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ, तो मैंने सोचा कि खीर बनाकर और डेली मतलब हर शुक्रवार को भोग लगाकर मैं कन्याओं को तो एटलीस्ट खिला ही सकती हूँ। तो अगर कन्या खुद आ रही हैं तो अच्छा रहता है। तो मैंने बस वही सोचा, मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैंने चलो मैं इतना तो कर सकती हूँ कि भोग तो लगा सकती हूँ। उनसे पूछा तो ये बोलने लगे भोग लगाओ खीर का, जिसका तुम्हें खाना खिलाना तो वो भी खिला सकती हूँ। तो जैसे मतलब हो पाता है मैं वैसा कर लेती हूँ। तो अभी आज तो मैंने खीर ही बनाई है साबूदाने की, तो बस मैं वही उन लोगों को खिलाऊँगी। और उन लोगों को पसंद भी है साबूदाने की खीर, बता रही थी वो लोग, तो बस आज मैं उनको खीर खिलाऊँगी, फिर उसके बाद ही मैं खाऊँगी। और आज एकादशी भी है तो इसीलिए मैंने साबूदाने की खीर बनाई है। तो चलिए मैं कर लूँ अपना काम और जो बचे हैं मेरे काम। बस मैंने यहाँ खीर लगा दी है बच्चों को देने के लिए। बच्चे आ गए थे कोचिंग के और मैंने पहले उनको कोचिंग पढ़ाई, अब जा रही हूँ मैं उनको खीर देने के लिए। तो चलिए मैं जाती हूँ उनको खीर देने। पैर वगैरह धुला दिए उनके। और हाँ, ये आलू वाली जो ऑयल फ्री रेसिपी है ना, ये भी मेरे चैनल में डली है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं भी अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो पता है ना क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे सभी को मेरी तरफ से।